पेरिस, जिसे सिटी ऑन ऑफ लाइट्स कहा जाता है, सदियों से कला, प्रेम और इतिहास का जीवंत संगम रहा है। इसकी गलियों में हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जागता है और इसकी विरासत पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। लेकिन एक ऐसी सुबह आई जब इस शहर की रफ्तार अचानक थम गई। एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल पेरिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर दिया। इस ऐतिहासिक शहर के लिए यह क्षण अभूतपूर्व था, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह पेरिस के लिए सामान्य नहीं थी। शहर की गलियों में कॉफी और क्रोइसां की खुशबू के बजाय पुलिस की सायरन गूंज रही थी। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लॉवर संग्रहालय में चोरी हो गई थी और यह खबर पूरे पेरिस में सनसनी की तरह फैल गई। लोग अविश्वास में थे कि आखिर इतने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यह कैसे संभव हुआ। यह घटना न केवल कला की चोरी थी, बल्कि पेरिस की आत्मा और उसकी विरासत पर भी गहरी चोट थी। उस सुबह हर कोई यही सोच रहा था, अगर लॉवर सुरक्षित नहीं है, तो आखिर क्या सुरक्षित है? लॉवर संग्रहालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की उपलब्धियों का जीवंत प्रतीक है। इसकी दीवारों और गलियारों में सदियों पुरानी कलाकृतियां, शाही गहने और ऐतिहासिक धरोहरें संजोई गई हैं, जो फ्रांस की पहचान और गौरव का हिस्सा हैं। जब यहाँ से अनमोल रत्नों की चोरी हुई, तो यह केवल धन या वस्तुओं की हानि नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता की स्मृति और विरासत पर आघात था। इन खजानों में इतिहास, संस्कृति और लोगों की भावनाएं समाहित थीं। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि अगर लॉवर जैसा सुरक्षित स्थान भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारी विरासत की रक्षा कौन करेगा? यह चोरी हमें याद दिलाती है कि असली संपत्ति केवल भौतिक नहीं, डी बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक स्मृति में बसती है। लॉवर संग्रहालय को विश्व के सबसे सुरक्षित स्थलों में गिना जाता है। यहाँ हजारों कैमरे हर कोने पर नजर रखते हैं। अत्याधुनिक मोशन सेंसर और अलार्म सिस्टम हर समय सक्रिय रहते हैं। हर गैलरी में सैन्य स्तर की मजबूत कांच की सुरक्षा दीवारें हैं और सुरक्षाकर्मी दिन रात गश्त करते हैं। कर्मचारियों की कड़ी जांच होती है, हर डिलीवरी को बारीकी से परखा जाता है और हर आगंतुक का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन तमाम इंतजामों के चलते लॉवर को लगभग अभेद्य माना जाता था। यही वजह थी कि जब चोरी हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ऐसी सुरक्षा के बीच किसी का घुस पाना असंभव ही लगता था। इस घटना ने सुरक्षा की हमारी धारणा को ही चुनौती दे दी। चोरों ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए असाधारण धैर्य और सूक्ष्मता का परिचय दिया। उन्होंने हफ्तों तक संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की ड्यूटी शिफ्ट, कैमरों के अंधे कोने और डिलीवरी के समय का बारीकी से अध्ययन किया। हर छोटी छोटी कमजोरी को पहचानकर उन्होंने अपने लिए एक सटीक योजना तैयार की। उनके हर कदम में संयम और पेशेवर दक्षता झलकती थी, मानो वे हर इंच पहले से जानते हों। यह केवल एक त्वरित अपराध नहीं था, बल्कि महीनों की निगरानी और समझदारी का परिणाम था। उनकी योजना इतनी परिपूर्ण थी कि सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए कि इतनी मजबूत व्यवस्था में भी ऐसी चूक कैसे हो गई। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह पेरिस के लॉवर संग्रहालय में एक अभूतपूर्व चोरी को अंजाम दिया गया। 4 चोर निर्माण कार्यकर्ताओं के वेश में पीली जैकेट, हेलमेट और दस्ताने पहनकर एक सामान्य ट्रक के साथ संग्रहालय के पास पहुंचे। उन्होंने एक खिड़की के पास बास्केट लिफ्ट का उपयोग किया, जहां से वे सटीक योजना के तहत भीतर घुसे। उनके पास विशेष उपकरण थे, जिनसे उन्होंने बिना शोर किए शीशे को काटा और सुरक्षा कैमरों की नज़र से बचते हुए सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। केवल 7 मिनट के भीतर वे 8 बेशकीमती शाही आभूषणों को लेकर उसी रास्ते से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही वे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भीड़ में गुम हो गए। ये पूरी घटना इतनी शांत और व्यवस्थित थी कि सुरक्षा प्रणाली को तब तक भनक भी नहीं लगी जब तक चोर गायब नहीं हो चुके थे। चोरों ने अपने सटीक और योजनाबद्ध तरीके से चोरी को अंजाम दिया और फिर बड़ी चतुराई से पेरिस की भीड़-भाड़ वाली ट्रैफिक में गायब हो गए। उनके जाने के बाद संग्रहालय के भीतर अचानक अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा गार्ड और आगंतुकों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ
कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह संभव हो सकता है। कुछ ही पलों में अलार्म बजने लगे, लोग भागने लगे और हर तरफ भ्रम और चिंता का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर घटनास्थल के वीडियो वायरल होने लगे, जिससे सनसनी और बढ़ गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना न केवल संग्रहालय के लिए, बल्कि पूरे पेरिस के लिए एक अविश्वसनीय झटका थी। लूव्र संग्रहालय में चोरी की खबर फैलते ही पूरे परिसर को तत्काल लॉकडाउन कर दिया गया। हर प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चारों ओर घेरा बना लिया। पेरिस की सड़कों पर मीडिया वैन की कतारें लग गईं और दुनिया भर के चैनलों पर पेरिस का ऐतिहासिक डकैती सुर्खियों में छा गया। पर्यटक और स्थानीय लोग अविश्वास में डूबे हुए थे। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी और भ्रम के वीडियो वायरल होने लगे। संग्रहालय के भीतर अफरा तफरी का माहौल था। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकाले जा रहे थे। फ्रांस के नागरिकों के लिए यह केवल एक चोरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक विरासत पर गहरा आघात था। पूरी दुनिया स्तब्ध थी कि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजामों के बावजूद इतिहास की धरोहर को इतनी आसानी से चुरा लिया गया। जांच की प्रक्रिया शुरू होते ही फोरेंसिक विशेषज्ञों ने हर सुराग को बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया। सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय विरासत पर हमला घोषित करते हुए संस्कृति मंत्री और गृह मंत्री को मौके पर भेजा। इंटरपोल भी जांच में शामिल हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की संभावना पर ध्यान केंद्रित हुआ। सुरक्षा फुटेज और मिले हुए सामानों से यह संकेत मिला कि अपराधियों को संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था की गहरी जानकारी थी। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि चोरी में अंदरूनी मदद की भूमिका हो सकती है, क्योंकि कई सुरक्षा उपकरणों की मरम्मत लंबित थी और कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि चोरों ने गार्डों की शिफ्ट बदलने और भीड़ के समय का सटीक लाभ उठाया। यह घटना केवल एक साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि सुनियोजित और अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण अपराध का उदाहरण थी। लूव्र संग्रहालय में हुई ऐतिहासिक चोरी ने फ्रांस के नागरिकों के दिलों को गहरे तक झकझोर दिया। लोग संग्रहालय के बाहर फूल और मोमबत्तियां रखकर अपने दुख और आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, मानो कोई राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा हो। इतिहासकार इस घटना को केवल एक चोरी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत पर आघात मानते हैं, क्योंकि इन गहनों में केवल हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि सदियों की पहचान और स्मृतियां भी समाहित थीं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी घटनाएं न केवल भौतिक संपदा का नुकसान हैं, बल्कि वे समाज की सामूहिक स्मृति और गौरव को भी क्षति पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ इसे रोमांचक मानते हैं, तो अधिकांश इसे राष्ट्रीय शर्म और दुख के रूप में देख रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां भले ही जांच में जुटी हों, लेकिन आम जनता के मन में यह सवाल गूंज रहा है, क्या हमारी विरासत सच में सुरक्षित है? यह घटना फ्रांस के लिए एक चेतावनी है कि सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा केवल सुरक्षा तंत्र से नहीं, बल्कि सामूहिक जागरूकता और जिम्मेदारी से संभव है। लूव्र की इस ऐतिहासिक चोरी की तुलना अक्सर बोस्टन के इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम और जर्मनी के ग्रीन वॉल्ट जैसी कुख्यात कलात्मक डकैतियों से की जाती है। इन दोनों घटनाओं में चुराई गई कलाकृतियां आज तक नहीं मिल सकीं, जिससे यह डर और गहरा हो जाता है कि लूव्र के अनमोल खजाने भी शायद हमेशा के लिए खो जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब ऐसे बेशकीमती सांस्कृतिक धरोहरें चोरी होती हैं, तो अक्सर उन्हें पहचान से मिटाने के लिए तोड़ दिया जाता है या अलग-अलग हिस्सों में बेच दिया जाता है। यह न केवल कला का नुकसान है, बल्कि सभ्यता की स्मृति और गौरव का भी ह्रास है। ऐसे अपराध हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी विरासत वास्तव में सुरक्षित है, या लालच के आगे इतिहास भी हार सकता है। लॉवर संग्रहालय से चोरी हुए शाही गहनों की तलाश अब पूरी दुनिया में जारी है। इन ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाना बेहद कठिन है, क्योंकि अक्सर ऐसे चुराए गए रत्न काले बाजार में बिक जाते हैं या उनकी पहचान मिटा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और विशेषज्ञ लगातार सुराग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। दुर्भाग्यवश कई बार चोर इन अनमोल गहनों को अलग-अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हमेशा के लिए खो जाती है। यह सच्चाई हमारे सामने एक गंभीर सवाल रखती है
क्या हम अपनी विरासत को सुरक्षित रख पा रहे हैं? ऐसे मामलों में सिर्फ धन की हानि नहीं होती, बल्कि सभ्यता की स्मृति भी खो जाती है। यही कारण है कि चोरी हुई धरोहरों की वापसी केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। इस ऐतिहासिक चोरी की सबसे बड़ी त्रासदी केवल कीमती गहनों का खो जाना नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का मिट जाना है। जब चोरों ने लूव्र की सुरक्षा को मात दी, तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे सुरक्षा प्रणाली कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वह इतिहास की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। असली नुकसान उन कहानियों, यादों और पहचान का है जो इन धरोहरों के साथ जुड़ी थीं। जब लालच और चालाकी विरासत से ऊपर हो जाती है, तो सभ्यता की नींव हिल जाती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा केवल तकनीक से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से आती है। इतिहास की रक्षा केवल दीवारों और अलार्म से नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक संकल्प से होती है। जब हम अपनी विरासत को सहेजना भूल जाते हैं, तब असली चोरी वहीं से शुरू होती है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि सांस्कृतिक धरोहर केवल इमारतों या सुरक्षा प्रणालियों से सुरक्षित नहीं रहती। असली सुरक्षा तब मिलती है जब समाज अपने इतिहास, कला और विरासत को दिल से महत्व देता है। यदि हम केवल तकनीकी उपायों पर निर्भर रहें, तो लालच और लापरवाही से हमारी अमूल्य धरोहर कभी भी छिन सकती है। यह जिम्मेदारी हम सभी की है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझें, उदेश दिए समझें, उसका सम्मान करें और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। क्योंकि जब इतिहास खो जाता है, तो उसे वापस पाना असंभव हो जाता है। यही चेतावनी और प्रेरणा हमें इस घटना से मिलती है। पेरिस ने हमेशा अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति अदम्य जिजीविषा दिखाई है। लॉवर संग्रहालय, भले ही एक दर्दनाक घटना से गुजरा हो, आज भी अपनी भव्यता और गरिमा के साथ खड़ा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सभ्यता की विरासत केवल इमारतों या कलाकृतियों में नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और चेतना में भी बसती है। इतिहास की रक्षा करना केवल सुरक्षा प्रणालियों का काम नहीं, बल्कि हर पीढ़ी का नैतिक दायित्व है। यदि हम अपने अतीत को सहेजेंगे, तभी भविष्य भी गौरवशाली बनेगा। लॉवर की दीवारें आज और भी सतर्क हैं, और पेरिस की रोशनी एक नई चेतावनी के साथ चमक रही है कि विरासत की रक्षा हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।